हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है बच्चा पार्टी कि आपकी हिंदी की क्लास भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। और हिंदी में सबसे पहले मैं आपको हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। आज भी बच्चा पार्टी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो 25 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था और मैंने आपसे पूछा था इसका आंसर कि आलोक पर्व जो कृति है ये किस लेखक की है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सही भी किए, कुछ बच्चों के कमेंट रॉन्ग थे, मतलब आंसर गलत था। तो इसका राइट आंसर है बच्चा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वैसे 26 क्वेश्चन है कि एकात्म मानववाद के लेखक हैं। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं अजय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाचंद्र जोशी एंड राय कृष्णदास। तो बच्चों याद रखना, एकात्म मानववाद के जो लेखक हैं वो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है ना, चलिए 27 क्वेश्चन है बच्चों, माता भूमेह पुत्रः पृथ्व्याः किस पाठ से लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, आगे ऑप्शन बच्चों आपको दे रखे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। अगर आपको इसका आंसर ना पता हो तो कल मैं आपको आंसर बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे आंसर बताना कि 27 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यार एक या दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में जरूर दिया करूंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है ना अच्छे से चलती रहे। ठीक है, चीटिंग अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 28, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती। तो बच्चों याद रखना, भारतेंदु युग के इन सभी में से जो निबंधकार हैं वो हैं बच्चा पार्टी प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। क्लियर है सभी को? किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बता देना। देखो अभी रिप्लाई नहीं कर पाते, बट एक टाइम आपका रिप्लाई भी करेंगे जब हमारी टीम थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कुछ टाइम में हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 29, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं धीरेन्द्र वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों याद रखना, कलम का सिपाही इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय। तो 29 क्वेश्चन का बच्चों ख ऑप्शन एकदम सही है, अमृत राय। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 30, सज्जन, कल्याणी, परिणय, अजातशत्रु नाटक है। मतलब ये किसके नाटक हैं ये हमसे पूछा गया है। देखो सभी बच्चों को पता होगा कि अजातशत्रु जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। तो ये बचे हुए जितने भी नाटक है बच्चा पार्टी ये भी तो यार जयशंकर प्रसाद जी के होंगे ना। तो इसका राइट आंसर आपका ख ऑप्शन है। अरे टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इन क्वेश्चन को एक कॉपी पे लिख लो, ठीक है ना। हिंदी की आपने कॉपी बना रखी होगी, उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करना है। हिंदी गद्य के हम 200 क्वेश्चन तो अभी डिस्कस करेंगे, फिर एट द लास्ट जब आपके पेपर्स होंगे ना तब और क्वेश्चन कराएंगे, अनसॉल्व के भी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 31, उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो बच्चों देखो इसका आपको दो आंसर देखने को मिलेंगे, यथार्थ चित्रण भी राइट आंसर है और सामने रखना भी इसका राइट आंसर है। तो आप अपना आंसर जो है एक बार चेक कर लेना, इसका राइट आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही सही हैं, यथार्थ चित्रण या सामने रखना। उपन्यास के दोनों ही शाब्दिक अर्थ हैं। ठीक है ना। आप भी अब मेरे को कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो। अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों ही आंसर्स एकदम सही हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 32, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं यहाँ पर रेखा चित्र, यात्राव्रत, संस्मरण, आत्मकथा। तो बच्चा पार्टी याद रखना है आपको, अरे यायावर रहेगा याद ये जो है एक यात्राव्रत है। क्या है? यात्राव्रत। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो बच्चों ना तो ये उपन्यास है, ना ही ये रेखा चित्र है, ना ही नाटक है, ना ही कहानी है। बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्तें, ये निबंध हैं। तो आपको यहाँ पर निबंध वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका राइट आंसर आपका निबंध है। क्या है? निबंध। ठीक है ना। तो इसको लिख लेना, निबंध इसका राइट आंसर है। गेहूं और गुलाब शायद आपके सिलेबस में अब ना हो, ठीक है, पहले था, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा। चलिए बच्चों 34 है डायरी, लेखन के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं परिचर्चा, दैनिक, दैनंदिनी, भेंट वार्ता एंड विशेष चर्चा। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, मुझे पता है। डायरी सब लेखन के जो पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों वो हैं दैनिक, दैनंदिनी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 35,
पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है, किसका है ये हमको बताना है। ऑप्शंस बच्चा पार्टी आपको दे रखे हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर बच्चन, मोहन राकेश। बहुत ही इजी है, इसका आंसर मुझे पता है, लगभग 90% बच्चों को पता होगा। पता है ना, तो कमेंट करके आंसर बता देना, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट इस वीडियो के जरूर पढ़ूंगा अगर आप करोगे तो, ठीक है। 36 है बच्चों, निम्नलिखित से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लेखक है जो कि भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, यशपाल, लक्ष्मण सिंह, इंशाअल्लाह खां, ठीक है बच्चा। तो याद रखना इन सभी में, ये सारे के सारे जितने भी लेखक आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों, ये तो बच्चों पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं, बट जो यशपाल हैं ये पूर्व भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 37, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो बच्चों याद रखना, भाषा और आधुनिकता निबंध जो है उसके लेखक इन सभी में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, 38 क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अजय। तो बच्चों याद रखना, काशी नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना है वो श्याम सुंदर दास जी ने की है। किसने की है? श्याम सुंदर दास जी ने की है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 39, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चिंतामणि, अशोक के फूल, सेवा सदन, रंगभूमि। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन सभी में से जो रचना है बच्चों वो कौन सी है? आप सभी जानते हो? नहीं जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अशोक के फूल। अशोक के फूल इज द राइट आंसर, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है 40, शायद इसका आंसर आप सभी को उम्मीद करता हूँ पता होगा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो पृथ्वीराज यहाँ रासो है, चौहान नहीं है, सूरसागर, संदेश रासक एंड परमाल रासो। तो बच्चा पार्टी पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, परमाल रासो ये सभी जो हैं आदिकाल के ग्रंथ हैं, बट जो सूरसागर ये भक्ति काल का है और इसको किसने लिखा है? सूरसागर जी ने। तो सूरसागर इज द राइट आंसर, सूरदास जी ने इसको लिखा है, ठीक है ना। चलिए 41 है बच्चा, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो बच्चों आप सभी को शायद थोड़ा बहुत पता होगा कि जो द्विवेदी युग नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो यार क्लियर यही आंसर है इसका। भारतेंदु युग के जो लेखक हैं बचे हुए तीनों हैं, बट महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है क्योंकि ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, और द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो भी इन्हीं के नाम पर हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है 42, इंपॉर्टेंट है, निंदा रस जो निबंध है इसके लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र, अजय। तो बच्चों याद रखना, निंदा रस निबंध जो है उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। 43 क्वेश्चन है बच्चों, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना किन की रचना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, रामधारी सिंह दिनकर एंड श्याम सुंदर दास। तो बच्चा याद रखना, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, ये जो रचनाएं हैं ये हरिशंकर परसाई जी की हैं। किसके हैं बच्चों? हरिशंकर परसाई जी की हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 44, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र। तो बच्चों याद रखना, हिंदी के साहित्यिक इतिहास के जो लेखक हैं इन सभी में से वो कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और एक और बात बच्चों, देखो इस टाइम आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी को नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, इन सभी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नोट्स की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। फी भी ज़्यादा नहीं है, पूरे साल के लिए 899 है, पूरे साल के लिए सभी विषयों के लिए आपको 899 केवल एक बार पे करना है। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको हमारा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और कुछ टाइम बाद आपको बच्चों लाइव एंड स्मार्ट क्लास हम लोग लेकर आ रहे हैं, फिर तो पूछे मत, तहलका होने वाला है, मजा आएगा यार पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चों 45, सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन बने। इसका आंसर पता है ना? अरे यार बहुत ईजी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर KRR नारायण। तो बच्चों याद रखना,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, इनको 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विजन 2020 किसकी रचना है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, निर्मल वर्मा। तो बच्चों याद रखना, विजन 2020 जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है। किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 47, पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर है आपका कहानी। पाजेब है, एक रात है या फिर मास्टर जी है, ये सभी की सभी कहानियां हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 48, झरोखे, कड़ियाँ, तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मोहन राकेश द्वारा, भीष्म साहनी द्वारा, निर्मल वर्मा द्वारा, शिवानी द्वारा। तो बच्चों याद रखना, झरोखे, कड़ियाँ, तमस, ये जो रचनाएं हैं, ये जो उपन्यास हैं बच्चों, ये भीष्म साहनी द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा रचित हैं? भीष्म साहनी के द्वारा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर गाथा काल के कवि हैं? शायद इसका आंसर मुझे पता है, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, केशव दास, चंद बरदाई, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों इसका राइट आंसर है चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है वो आदिकालीन वीर गाथा काल के कवि हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। बस वीडियो पर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितनी जगह इस वीडियो को शेयर कर सकते हो करने की कोशिश करना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं यार, सारी चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, संस्मरण। तो यार बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना आत्मकथा पर टिक करके आ जाएंगे, बड़े गलत है। इसका जो राइट आंसर बच्चा वो उपन्यास है। तो बच्चों आज हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।